मकर संक्रांति ये नाम सुनते ही मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों मनाते हैं हम ये त्योहार? क्यों हर साल 14 जनवरी को पूरा देश एक साथ आसमान की तरफ देखकर पतंग उड़ाता है? आज मैं आपको बताऊंगा मकर संक्रांति के पीछे छुपी उन गहरी वजहों के बारे में जो शायद आपको पता नहीं होंगी। सबसे पहले बात करते हैं इस त्योहार के नाम की। मकर संक्रांति का मतलब है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। ये वो समय होता है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ बढ़ता है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था कि ये दिन बहुत खास है। इस दिन से दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और रातें छोटी, यानी अंधकार कम होता जाता है और प्रकाश बढ़ता जाता है। यही कारण है कि इसे उत्तरायण भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे पूर्वजों ने इस खगोलीय घटना को त्योहार क्यों बनाया? दरअसल ये सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही जीवन में भी कठिनाइयों के बाद खुशियां आती हैं। मकर संक्रांति हमें यही सिखाती है कि हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। इस त्योहार की एक और खूबसूरत बात यह है कि ये पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, असम में बिहू, पंजाब में लोहड़ी और गुजरात में उत्तरायण। हर जगह का अपना अंदाज है, लेकिन भावना एक ही है, खुशी मनाना और एक दूसरे के साथ प्रेम बांटना। ये दिखाता है कि हमारी संस्कृति कितनी विविधता से भरी है, फिर भी कहीं ना कहीं सब जुड़े हुए हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाने की परंपरा भी बहुत गहरी है। सर्दियों में हमारे शरीर को गर्मी की जरूरत होती है और तिल गुड़ प्राकृतिक रूप से शरीर को गर्म रखते हैं। हमारे बुजुर्गों ने बिना किसी साइंस की डिग्री के ये समझ लिया था कि कौन सा खाना कब खाना चाहिए। तिल गुड़ के लड्डू खाते समय हम कहते हैं, तिल गुड़ घ्या आणि गोड़ गोड़ बोला, यानी तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। पतंगबाजी का रिवाज भी बहुत दिलचस्प है। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगे देखकर लगता है जैसे पूरा आसमान त्योहार मना रहा हो। लेकिन पतंग उड़ाने के पीछे भी एक गहरा मतलब है। पतंग हवा के सहारे उड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे सपने उम्मीद के सहारे उड़ते हैं। जब पतंग कट जाती है तो हम दुखी नहीं होते, बल्कि नई पतंग उड़ाते हैं। यही तो जिंदगी है, गिरना और फिर उठना। इस त्योहार में दान का भी बहुत महत्व है। लोग गरीबों को कपड़े, खाना और पैसे देते हैं। खासकर तिल, गुड़, चावल और दाल का दान करते हैं। ये परंपरा हमें सिखाती है कि खुशी तब पूरी होती है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। अकेले खुश रहना अधूरा है, सबके साथ खुश रहना ही असली खुशी है। मकर संक्रांति का एक और पहलू है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस समय तक रबी की फसल तैयार हो जाती है और किसान अपनी मेहनत का फल देखते हैं। नई फसल का जश्न मनाना और भगवान का शुक्रिया अदा करना, यही तो है मकर संक्रांति की असली भावना। ये त्योहार हमें प्रकृति के साथ जुड़ाव का एहसास दिलाता है। आज के जमाने में जब हम मोबाइल और कंप्यूटर में खो जाते हैं, मकर संक्रांति हमें याद दिलाती है कि असली खुशी छत पर जाकर पतंग उड़ाने में है, परिवार के साथ बैठकर तिल के लड्डू खाने में है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन इंसानी रिश्ते उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये हमें सिखाती है कि बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है, अंधेरे के बाद उजाला होता है। ये त्योहार हमारी एकता का प्रतीक है, हमारी संस्कृति की मिठास है और हमारे रिश्तों की मजबूती है। तो दोस्तों, अगर आपको मकर संक्रांति के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि हमारे त्योहारों के पीछे कितनी गहरी सोच और विज्ञान छुपा हुआ है। कमेंट में बताइए कि आप मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं और आपकी पसंदीदा यादें क्या हैं। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।